ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਹਦ ਸਾਡਾ ਘਰੋ ਘਰੀ ਲੱਖ ਜੁਗਾਵਨੇ ਆ ਪੱਠੀ ਡਾਲ ਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਹਰ ਲਾਲ ਯਕੂਤ ਬਣਾਵਨੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰਾਹ ਟੁਰਦੇ सीधे राह पे उन्होंने पावनी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR प्रोडक्शन। दोस्तों उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं जिन शख्सियात के साथ बैठा हूं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो अपना तारुफ खुद ही बता रही हैं आपके सामने। दोस्तों मैं इस वक्त मिल्लत हाई स्कूल चन्नन में मौजूद हूँ। इन शख्सियात को देखकर आपको पता चल गया होगा ये शख्सियात वो हैं जो मिल्लत हाई स्कूल के रूह रवां हैं, जिन्होंने तकरीबन 30 साल के अरसा में यहाँ पर पढ़ाया है और अभी तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जनाबे मियाँ मोहम्मद हालिद साहब और जनाब हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब। तो ये ऐसी शख्सियात हैं जिनका मैं ज़िक्र बाद में करूंगा, लेकिन मेरे जिक्र करने से पहले आप बखूबी इनको जानते हैं। तो इनका जिक्र आपने मुझे जिम्मेदारी दी कि इनका इंटरव्यू लेना है और ख़ास इनके पास पहुंचना है और मैं आपकी खसूसी फरमाइश पर इनके पास हाज़िर हुआ। और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं इन दोनों शख्सियात का, इन्होंने बड़ा ही कीमती वक्त मुझे दिया और मैं आज इनके पास हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे आप सर? ठीक है सर। मेरी खुशबख्ती है कि आपने मेरे चैनल को खास वक्त दिया है आज। कोई बात नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी और फ़राइज़ में से शामिल है कि अपने स्कूल का तारुफ कराएं किसी भी सतह पर, किसी भी नहज पर। ये कोई इसमें कोई सर आपके जो पुराने शागिर्द हैं तकरीबन 20-25 साल पुराने, जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं या ज़िंदगी हाय शुबा किसी भी फील्ड में इस वक्त मसरूफ़ हैं, उन्होंने मुझे ख़ास रिक्वेस्ट की कि आप दोनों शख्सियात का मैं आपका इंटरव्यू लूँ और आपकी ज़ियारत करवाऊँ को, क्योंकि एक अरसा हुआ उनको आपको देखे हुए, आपको मिले हुए, तो वो आपको देखना चाहते थे। तो आपको कैसा लगा है आज उनको अपना पैगाम, क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? हम तो यही पैगाम है हमारा हर अपने तालिब इल्म के लिए कि वो जहाँ कहीं भी अल्लाह पाक उसे खुश रखे, शाद बाद रखे और उसको सराते मुस्तकीम पर मुस्तकीम रखे। हमारे इदारे का मकसद ये है कि यहाँ से अच्छे मुसलमान बना के बाहर भेजना। माशाल्लाह। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे पुराने शागिर्दों के बारे में? मैं तो यही कहता हूँ जो आप साहब ने कहा है जी। माशाल्लाह। तो सर इस स्कूल को बने हुए तकरीबन सुनने में आया है कि तकरीबन 60 साल के करीब हो चुके हैं, क्या ये सच है? हाँ जी हाँ, तकरीबन 1956 में इसकी बुनियाद हाजी इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के जो मरहूम हो चुके हैं उनके बाबरकत हाथों से इसकी बुनियाद रखी गई। और उस वक़्त इस इलाके में कोई काबिल ज़िक्र इदारा न था और ये इदारा जहालत की तारीकियों में भटकते हुए नौजवानों के लिए रोशनी का मीनार साबित हुआ। और आज ये पूरी दुनिया के अंदर इसका कोई ना कोई, किसी हर मुल्क के अंदर इसका कोई ना कोई तालिब इल्म मौजूद है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और जैसा कि आपने सुना कि 60 साल के करीब इस इदारे को बने हुए हो गए, तो सर कोई ऐसा वाक़या कि 25-30 सालों में आपने कोई ऐसा यादगार वाक़या आप दोनों शख्सियात की, कोई ऐसा यादगार शागिर्द, कोई ऐसा तालिब इल्म जो आज भी याद आता हो आपको? बेशुमार तालिब इल्म है, इस तरह हम उनमें अगर किसी का नाम लेंगे तो दूसरों की दिल शिकनी होगी। जिन्होंने भी मिल्लत हाई स्कूल चन्नन से खोशा चीनी की है वो सब हमारे हमें बच्चों की तरह अजीज़ हैं। अल्लाह पाक उन्हें जहाँ भी रखे खुश रखे। लेकिन बाज़ तालिब इल्म जो वाकई बहुत ज़हीन फ़तीन होते हैं वो जो है अक्सर याद आते हैं। उनमें अख्तर अली है दक्कड़ का और जी इस तरह और भी बाज़ लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन तवील फरिस्त हो जाएगी। सर आपको कोई ऐसा शागिर्द जो कि याद हो? डॉक्टर रियाज दक्कड़ के। माशाल्लाह, डॉक्टर रियाज साहब दक्कड़ के। और ये 1975 में 73 में पूरे बोर्ड, पंजाब बोर्ड में फर्स्ट आए थे। माशाल्लाह। जी हाँ। तो आजकल वो रिटायर हो गए हैं, लाहौर सारी सर्विस की है उन्होंने। माशाल्लाह। और जमात इस्लामी के मौजूदा जो है पंजाब के हाफिज़ मोहम्मद अदरीस साहब, वो भी इसी अंगूठी के नगीने हैं। माशाल्लाह जी। उन्होंने मिलत
माशाल्लाह जी। तो देखा दोस्तों किस तरह इन्होंने 60 की दहाई की यादों को ताज़ा किए हुए अभी भी अपने दिल में बसाया हुआ है और किस तरह अपने शागिर्दों को अपने दिल में याद रखा हुआ है। तो सर जिस तरह तालिब इल्म याद रहते हैं उसी तरह कोई ना कोई उस्ताद जो कि इस दुनिया में हैं या कोई कुछ दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो प्रिंसिपल थे चाहे वो या फिर कोई भी इंसान ऐसा जो आपके दिल के करीब हो और आज तक उसकी याद आती हो आपको। जी सर। उसमें तो हमारे जो पहले 3 मास्टर थे, उसमें चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, जी हेड मास्टर कमर सईद साहब, जी जी इश्तियाक अली साहब, जी जी ये पहले 3 थे। उसके बाद फिर एक मौलवी गुलाम सरवर साहब थे, सही है। ये अरबी पढ़ाते थे। ठीक है। इश्तियाक साहब उर्दू फारसी और उर्दू फारसी पढ़ाते थे। ठीक है। इस तरह चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब रियाजी और इंग्लिश, ठीक। सईद साहब इस्लाम तारीख़ और मुतालिया पढ़ाते थे। ठीक। उर्दू इश्तियाक साहब पढ़ाते थे। सही। तो सर आपके जी मुझे ज़्यादा सैयद इश्तियाक अली साहब याद आते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे खसूसी तौर पर अरबी और फ़ारसी की तालीम दी। माशाल्लाह। तो इसलिए लोग आज भी मुझे कहते हैं कि अरबी और उर्दू का बहरे अमीक कहते हैं लोग, जिसे हाफ़िज़ रफ़ीक। तो ये माशाल्लाह। टाइटल मुझे उन्हीं उस्तादों की दुआओं और उनके ज़ानू अदब तय करने, उनके सामने तय करने से ये मुझे सआदत हासिल हुई। मैंने बेशुमार उनसे फ़ायदा उठाया। जी, अल्लाह पाक उनको करबट करबट जन्नत नसीब करे। इसी तरह कमर सईदुल्लाह साहब हैं जिन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। और इस तरह मेरी तो ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग हैं। मैंने अरबों में भी जाके बहुत से मेरे असातिज़ा हैं, अब्दुल हकीम उर्दन के और शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा मिस्र के और माशाल्लाह। शेख मोहम्मद अब्दोहू। तो ये इस किस्म के बेशुमार लोग हैं जिनसे मैंने इस्तिफ़ादा किया। कराची में मौलाना इत्तिशामुल हक़ थानवी के दुरूस से बहुत फ़ायदा उठाया। जी, और जी। इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों से जिनसे भी मैंने पढ़ा, माहिरुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, तो ये सारे मेरे मोहसिन हैं और मैंने इल्म व अदब के पहले दर्स इन्हीं से लिए हैं और मेरी ज़ुबान व बयान की रवानी इन्हीं की मरहून मन्नत है। माशाल्लाह। बड़ा ही गहरा और बड़ा ही वसी तारुफ है इनका, मैं जितना भी बयान करूँ कम होगा। तो सर आप सुनने में आया है कि आपने कुछ किताबें भी तहरीर की हैं, कितनी किताबें लिख चुके हैं और कितनी अभी लिखने का मजीद इरादा है? जी हाँ, मेरी एक किताब तो अभी कंपोज हो रही है लाहौर में, कादियानी मज़हब की हकीकत। सही है। और एक मेरी मंजूम किताब मैं लिख रहा हूँ, वो भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मंजर यहाँ पर आएगी, इंशाल्लाह। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और असल में मैंने वो रहीकुल मखतूम किताब से वो मज़ामीन जो हैं उनको मैंने पंजाबी में सही उनका मफहूम अदा किया है। सही। और उनको जो है मैंने आपकी ज़िंदगी के बारे में मैंने वहाँ से ये मवाद अख़ज़ किया है और उनको मंजूम लिख रहा हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो सर मैंने भी कहीं से सुना था कि जब 1950-55 के बाद जब यहाँ पर ये तामीर बिल्डिंग का एक तसव्वुर भी नहीं था, तो यहाँ पे लोग एक टेंट नुमा लगाकर आगाज़ किया था। क्या सही इसमें सच्चाई है? जी ये स्कूल की टालियों के नीचे तलबा बैठते थे, नीचे शीशम के दरख्तों के नीचे बैठते इब्तिदा थे, हुई। जिनको हम माशा- टाली भी कहते थे। जी जी। तो उनके अंदर इसकी इब्तदा हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज इंशाल्लाह एक अजीम शान इमारत। माशाल्लाह। और हमारे यहाँ आज पिछले 2-3 साल से हमने प्राइमरी का हिस्सा भी शुरू किया जी है, जी माशाल्लाह। जी हाँ, गर्ल्स गर्ल्स स्कूल स्कूल। भी। अब तो बहुत बड़ा ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो है वसत पजीर है। बिल्कुल। जी हाँ, तो जी वो नई बिल्डिंग जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसका भी इनेकाद तकरीबन 2-2.5 साल पहले किया गया है, जो जनाब मियाँ अबू बकर सदीक साहब ने किया है। और संगे बुनियाद उसका हम ही ने रखा है। जी बिल्कुल जी माशाल्लाह। हाँ, उसका और मरहूम जनाब मियाँ सदीक साहब के साथ भी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, उनके साथ कोई ऐसा लम्हा जो आपको अभी तक याद हो? मियाँ साहब बड़े हलीम उत्तबा और शरीफ नफ्स थे और बहुत हल्का मिजाज। और बाज़ औक़ात उनकी गुफ्तगू से जो अब तक हमें याद आती है, तकरीबन उनकी रफ़ाकत 22 साल रही हमारे साथ जी और माशाल्लाह। उनमें बेशुमार उनके साथ यादें हैं। लेकिन हैरत की बात है कि 22 साल रफ़ाकत के बावजूद एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि हमारे दरमियान कभी कोई तलखी हुई हो। माशाल्लाह। मोहब्बत अखुवत का रिश्ता कायम था और अब भी हमें
بہت یاد آتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین کیونکہ آمین. 22 سال کی رفاقتوں کا سلسلہ جی بہت طویل ہے, بالکل اس کو چند لفظوں میں بیان نہیں جی کیا جا بالکل سکتا. ایسا ہی ہے جی, بڑے پن کی بات ہے. تو سر ہر کوئی اپنے گاؤں کی بات کرنا پسند کرتا ہے, تو میں اسپیشلی سر حالت صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چنن کا کوئی ایسا طالب علم یا گکھڑ کا جو آپ کو ابھی تک, ابھی بھی, جو آج بھی حیات ہو اور آپ کو شدید یاد آتا ہو. میاں عبدالشکور صاحب, میاں عبدالشکور صاحب. پھر میاں جی ڈائریکٹر وزڈم ہائی اسکول. صحیح. جی وہ بھی یہاں سے پڑھے. جی ہاں، یہاں یہ سے بھی پڑھے, اسی گوٹھی کے نگینے ہیں وہ. میرے ماشاء شاگرد ہیں وہ. ماشاء اللہ. جی. تو آج بھی وہ یاد آتے ہیں ان کو. بڑی یاد آتے ہیں. جی ماشاء اللہ. اسی طرح دنیا کے ان کا نام مجھے نہیں یاد رہا, ٹھیک ہے. باہر ہیں وہ. جی وہ بھی ادھر سے پڑھ کے گئے ہیں. جی نہیں کا نہیں, سارا آپ کیا شاگرد ہے نا, سارا ہاں. عبدال کا غلام قادر صاحب, غلام غلام قادر صاحب. یا جی جی وہ آج چھمبر گاؤں کے ہیں. چھمبر گاؤں کے ہیں, جی جی تو ڈائریکٹر رہے ہیں ایریگیشن میں. ماشاء اللہ. یا اب ریٹائر ہو گئے ہیں. تو یہاں سے بے شمار اب کراڑی والے کے ہیں, جو لیاقت ہے اور جی. کیا غلام رسول کرنل تھے, وہ بھی جی. یہیں سے پڑے ہوئے. لیاقت اب میرے خیال میں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں یہاں, ایسا کوئی ہیں جی. یعنی کہ یہاں سے پڑھے کئی لوگ جو اس وقت افسر ہو کر ریٹائر بھی ہو چکے ہیں, اور کئی کئی بڑی پوسٹوں پر اس وقت موجود بھی ہیں, اور کئی ریٹائر ہو چکے ہیں, اور کئی اب دوسری پوسٹوں پر براجمان ہیں. تو سر کئی شب و روز وہ آڈی جوڑ ڈاکٹر ریاض ڈاکٹر ریاض ڈاکٹر ریاض صاحب. یا جی جی آڈی جوڑ جی جی اسپتال کے مالک ہیں, جی جی وہ بھی میرے شاگرد ہیں اور یہیں پڑھتے رہے ہیں. ماشاء اللہ. میٹرک یہیں سے کیا ہے. صحیح ہے. جی ہاں. تو سر انہوں نے انگریزی میں 100 نمبروں میں سے 100 نمبر لیے تھے. جی سر. سر ایک شخصیت تھے یہاں پر ہیڈ ماسٹر سے, بٹی صاحب, یا بٹی صاحب, ان کے بارے میں کوئی. بٹی صاحب ہمارے ساتھ, انہوں نے بٹی صاحب نے کافی عرصہ کام کیا. 2 دفعہ یہاں پر وہ آئے, ہیڈ ماسٹر رہے, انتہائی قابل انسان تھے, اور ان کا طرز تحریر بہت خوبصورت تھا, اور علم و ادب میں وہ مجھ سے اکثر بحث و مباحثہ کرتے تھے, اور ان کے ساتھ گفتگو میں بڑا لطف آتا تھا, کیونکہ فارسی میں انہوں نے ایم اے کر رکھا تھا, اور میں بھی فارسی زبان و ادب سے آشنا ہوں. رومی, سعدی اور کہانی اور عبد الرحمن جامی کا کلام میرے تقریباً حافظے کے اندر موجود ہے, اور ان سے اس موضوع پر اکثر گفتگو کر کے بڑا لطف آتا تھا, اور وہ بڑی پربہار شخصیت تھے. اللہ پاک ان کے درجات کو اضافہ فرمائے. آمین. محمد حسین جو انگلینڈ میں ایٹامک انرجی میں تھے, صحیح ماشاء وہ اللہ. اپنی سروس پورے کر کے اب ریٹائر ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. تو دوستو یہ پیج دیکھ رہے ہوں گے, یہ بھی ہے, اور یہ میں نے اپنا بھی ایک سارا یاد کیا جو ان شخصیات کے سامنے کم پڑ گیا ہے, کہ یہ اپنے اندر ہی ایک تمام جو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب ہیں. تو میں جو بھی پوچھ رہا ہوں اس سے کئی بڑھ کر ہیں, یہ اپنی مثال آپ ہیں. تو سر کئی طرح کے شب و روز آئے, کئی طرح کے ایک بڑا پرائیویٹ سکول میں ایک بڑا لمبا عرصہ گنا جاتا ہے 25 سے 30 سال. تو کبھی خیال نہیں آیا اس ملت سکول چھوڑ کر کہیں دوسرے سکول جانے کی, یا کسی نے کوئی اس سے بہتر کسی تعلیمی ادارے میں آنے کی آفر کی ہوئی آپ؟ مجھے تو بے شمار آفریں ہوئی ہیں, سچی بات ہے, لیکن یہ میرا دوسرا گھر ہے. میں نے یہیں سے تعلیم پائی ماشاءاللہ. اور یہیں اپنی زندگی کے تقریباً اب کتنی بہاریں یہاں پر بسر ہوئی ہیں, اور میں نے اپنے شاگردوں کی نوک پلک سنواری ہے, اور اس طرح وہ نظر آتی ہے ماشاءاللہ. اس طرح کے جیسے بعد صبح خوشیوں کو لہلا دیتی ہے, یا کسی ویرانے میں بلبل نے کوئی چہکا مارا ہو. ماشاءاللہ. سر شعر و ادب سے بڑا وابستگی ہے ان کی. تو سر کچھ ایسے اشعار جو اس پورے میرے اس نہ صفحے کی اور نہ ہی میرے الفاظ بھی کم, کچھ ایسے اشعار جو اس میرے انٹرویو کو مکمل کر دیں اور میرے الفاظ کو بھی مکمل کر دیں اور آپ کی گفتگو بھی مکمل کر دیں. جی سر. تو ہمارا یہ پیغام ہے آج بھی ہر خاص و عام کے لیے, کہ چند جو ہے منظوم اشعار جو ہیں میں نے اس کے ذریعے اپنے
ख्यालात की तर्जमानी कर रहा हूँ। जी जी उम्मीद है कि आप मेरा ये स्कूल के बारे में जितनी ये चीज़ें हैं उन सब का आता हो जाएगा जी इंशाल्लाह होगा। कि सुनो नाल यकीन दे गल साडी वाह ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ बिल्कुल ਸ਼ੀਰੀ ਸ਼ਰਬਤੀ ਜਾਮ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जी जी ਸਾਡੇ ਫਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जी ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਹਦ ਸਾਡਾ ਘਰੋ ਘਰੀ ਅਲੱਖ ਜੁਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। माशाल्लाह ਪੱਠੀ ਡਾਲ ਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਹਰ ਲਾਲ ਯਕੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰਾਹ ਟੁਰਦੇ जी जी ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨੇ। माशाल्लाह ਇਹ माशाल्लाह ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ। माशाल्लाह बड़ा ही कमाल मिशन है और 2-4 शेरों में इन्होंने अपना सारा बता दिया कि हमारा मकसद क्या है और हमारी इस इदारे का मिशन क्या है। मैं इस इदारे से मुंसलिक तमाम असातिज़ा इकराम और तमाम जिन मुंतज़मीन और स्पेशली जो इस दुनिया से चले गए हैं जनाब मियाँ सदीक साहब और जितने भी और उनके साथ भट्टी साहब और जितने भी जो चले गए हैं इस स्कूल को संवारने वाले, इस स्कूल को बनाने वाले, इस पौधे को लगाने वाले जितने भी चले गए हैं उन सभी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको अपनी जवारी रहमत में जगह दे। और ये जो शख्सियात हैं इनको भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इनको कई और तरक्की की मनाजिल देखना नसीब करे। और मैं दुआ गो हूँ कि ये जो इदारा है ये आने वाली वक्त में भी इसी तरह जिस तरह इन्होंने 50-60 साल हो गए इस तरह तरक्की कर रहा है और आने वाले सालों में भी इससे मज़ीद तरक्की की मनाजिल को तय करे। तो सर जाते आखिरी कुछ जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है वो है जो दियारे गैर में इस वक्त मौजूद हैं, आपके शागिर्द लाडले शागिर्द जिन्होंने मुझे भेजा है वो बड़ा मिस करते हैं। उन्होंने आपका दीदार हो गया होगा उनको और उनको पैगाम देना है। और दूसरा मेरे चैनल के बारे में AR प्रोडक्शन के बारे में भी खास आपने पैगाम देना है। और इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगा। और जी सर अपने तमाम जो इस वक्त दुनिया में कहीं भी किसी भी मालक में या ज़िंदगी में किसी भी इस वक्त मौजूद हैं जो अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर नहीं आ सकते उनके लिए भी पैगाम दें। जी सर तो उनके जहाँ भी दुनिया के अंदर हमारे इस वक्त शागिर्द हैं और ख़ास तौर पर मिलत हाई स्कूल चनन के उनके नाम बस इकबाल के अल्फाज में यही मेरा पैगाम है कि खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग ज़माने की आँख में हया बाकी नहीं है। चैनल है मेरा इसके बारे में ये आप AR प्रोडक्शन चैनल है इनका, ये हमारे अजीज़ हैं। और मेरी ये अपने तालिब इल्मों से ये गुजारिश है कि आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इन गुफ्तगू को ज़रूर सुनें। ये मिलत स्कूल के हवाले से ये चंद ही बातें हैं, तफसील से तो यहाँ बयान नहीं हो सकती। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर और जहाँ जहाँ आप हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी बिल्कुल। मिलत स्कूल का तारुफ 60 सालों का वो बयान करना मैंने एक फहरिस्त लंबी बनाई थी लेकिन सर के शेर ने वो सारा अहाता कवर कर दिया और सारे मामलात उसी में समेट दिए। तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।